चलिए, आज सफर करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी का जो हम सबने कभी ना कभी सुनी है। दो बैलों की कथा। लेकिन ये सिर्फ दो बैलों की कहानी नहीं है। ये दोस्ती, वफादारी और सबसे बढ़कर आज़ादी के लिए किए गए एक लंबे संघर्ष की दास्तान है। तो आइए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और इसकी गहराई को समझते हैं। प्रेमचंद कहानी की शुरुआत ही देखिए कितनी गहरी बात से करते हैं। ये एक लाइन हमें सीधे हीरा और मोती के उस रिश्ते के दिल में ले जाती है जो जो शब्दों से परे था। ये कोई आम जानवरों का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहरी समझ, एक ऐसी मूक शक्ति थी जो शायद हम इंसानों के पास भी नहीं है। तो कहानी के केंद्र में है ये दो दोस्त, हीरा और मोती, और उनका मालिक झूरी। ये उनकी अपनी एक छोटी सी खुशहाल दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहां उन्हें प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है और वो आज़ाद हैं। ये समझना ज़रूरी है क्योंकि यही उनकी असली दुनिया है, उनका स्वराज। और उनकी दोस्ती की गहराई वो इन छोटी छोटी बातों में नजर आती थी। सोचिए, वो सालों से साथ थे, बिना कुछ बोले अपनी मूक भाषा में एक दूसरे का हाल जान लेते थे। एक ही नान में साथ खाना, हल्का बोझ भी मिलकर उठाना और एक दूसरे को चाट कर अपना प्यार जताना। उनकी ये जो एकता थी ना, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। पर कमाल की बात यह है कि इन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। अगर हीरा शांत और सहनशील था, तो मोती थोड़ा गरम दिमाग का, गुस्सैल। एक तरह से देखें तो ये संघर्ष के दो रास्ते दिखाते हैं, एक धैर्य का और दूसरा क्रांति का, और दोनों ही जरूरी थे। उनकी इस शांत जिंदगी में तूफान तब आता है जब झूरी उन्हें अपने ससुराल गया के घर भेज देता है। अब हीरा मोती के लिए यह सिर्फ एक जगह बदलना नहीं था, नहीं, उन्हें लगा कि उन्हें बेच दिया गया है, कि उनका घर, उनकी आज़ादी, उनका स्वराज, सब कुछ छीन लिया गया है। और यहीं से उनकी गुलामी का सफ़र शुरू होता है। तो अब शुरू होता है उनकी यात्रा का वो मुश्किल पड़ाव, जहां उन्हें पहली बार पराये होने का, गुलामी का और अपमान का सामना करना पड़ता है। गया का घर झूरी के घर का बिल्कुल उल्टा था। ये स्वराज और पराधीनता का फर्क साफ दिखाता है। देखिए, झूरी के घर उन्हें मिलता था प्यार, अच्छा खाना और काम भी वो मिलकर करते थे। वहीं गया के यहाँ सिर्फ सूखा भूसा, जिल्लत और मार। ये तकलीफ सिर्फ जिस्म की नहीं थी, ये उनके आत्मसम्मान को कुचलने वाली पीड़ा थी। लेकिन ऐसे घोर अंधेरे में भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण थी, एक नन्ही बच्ची। वो हर रात सबसे छिपकर उन्हें 2 रोटियां खिला जाती थी। अब उन 2 रोटियों से उनका पेट तो नहीं भरता था, लेकिन उनका दिल जरूर भर जाता था। ये इस बात का सबूत था कि इस क्रूरता के बीच भी कहीं इंसानियत जिंदा है, और इसी ने उनके अंदर आज़ादी की आग को बुझने नहीं दिया। और इसी निराशा में मोती का जो क्रांतिकारी स्वभाव था ना, वो जाग उठता है। वो हीरा से कहता है, अब बहुत हुआ, चलो ये जंजीरें तोड़कर भाग चलते हैं। ये उनकी वो खामोश बातचीत है जहां मोती का गुस्सा और हीरा का सब्र आपस में टकराते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आज़ादी की हर लड़ाई में अलग अलग सोच और रास्ते टकराते हैं, और फिर वो भाग निकलते हैं। उन्हें आज़ादी का पहला स्वाद चखने को मिलता है। लेकिन कहते हैं ना, आज़ादी पाने से ज्यादा मुश्किल उसे बनाए रखना होता है। और बहुत जल्द उनके सामने एक नई और शायद ज्यादा खतरनाक चुनौती आ खड़ी होती है। वो आज़ादी की सांस ली ही रहे थे कि अचानक उनके सामने एक विशाल सांड आ जाता है। ये मानो एक ऐसी बेलगाम ताकत थी जो उनकी एकता को, उनकी आज़ादी को कुचलने आई थी। उनकी खुशी एक पल में ही जानलेवा खतरे में बदल गई। पर ऐसी मुश्किल घड़ी में भी वो घबराए नहीं। उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। ये कोई अंधी लड़ाई नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी। हीरा आगे से हमला करेगा और मोती पीछे से, और उनकी ये एकता, ये रणनीति काम कर गई। ये दिखाता है कि जब आप साथ हो तो बड़े से बड़े दुश्मन को भी हराया जा सकता है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। अपनी जान बचाने के लिए लड़ी गई ये लड़ाई उन्हें एक और कैद की तरफ ले जाती है। कभी कभी संघर्ष में मिली छोटी जीत की भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। अब कहानी हमें ले चलती है कांजी हाउस की तरफ, जो गुलामी की शायद सबसे भयानक और अंधेरी तस्वीर है। और कमाल की बात यह है कि यहीं पर एक असली क्रांति की चिंगारी सुलगती है। कांजी हाउस वो एक नर्क की तरह था। खाने को कुछ नहीं, दिन में बस एक बार पानी, वहां घोड़े, बकरियां, गधे, न जाने कितने जानवर।
सब के सब मुर्दों की तरह पड़े थे। ऐसा लगता था जैसे सबने जीने की, आजाद होने की उम्मीद ही छोड़ दी है। चारों तरफ बस एक गहरी निराशा थी। इसी निराशा को देखकर हीरा और मोती एक बड़ा फैसला करते हैं। वो सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए नहीं लड़ेंगे, बल्कि इन सब बेजुबानों को भी आज़ाद कराएंगे। और वो दीवार तोड़ देते हैं और जानते हैं, करीब 9-10 जानवरों की जान बचाते हैं। ये सिर्फ भागना नहीं था, ये एक निस्वार्थ विद्रोह था, सबकी आज़ादी के लिए। दीवार तोड़ते तोड़ते हीरा की रस्सी फंस जाती है, वो निकल नहीं पाता। मोती के पास मौका था, वो भाग सकता था, पर वो अपने दोस्त को उस हाल में अकेला नहीं छोड़ता। ये दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल है, उन क्रांतिकारियों की सच्ची भावना जो अपने साथियों को मुसीबत में छोड़कर आगे नहीं बढ़ते। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे रोमांचक हिस्से में। वो हिस्सा जहां उनकी नीलामी होती है और अपने घर, अपने स्वराज के लिए उनका आखिरी संघर्ष शुरू होता है। कांजी हौज में उनकी नीलामी होती है और उन्हें खरीदता है एक दढ़ियाल आदमी, एक कसाई जो उनके वजूद को ही मिटा देना चाहता है। ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे अंधेरा पल था, जब लगा कि अब सारी उम्मीदें सच में खत्म हो चुकी हैं। लेकिन जैसे ही वो कसाई उन्हें ले जा रहा होता है, अचानक उन्हें वो रास्ता जाना पहचाना सा लगने लगता है। अरे, ये तो उनके घर का रास्ता है। और बस अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को पहचानने की देर थी। उनके मुरझाए शरीर में अचानक एक नई बिजली सी कौंध जाती है और वो अपनी सारी ताकत लगाकर घर की ओर दौड़ पड़ते हैं और आखिरकार एक विजेता की तरह अपने मालिक के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। झूरी उन्हें देखता है और बस दौड़ पड़ता है। वो उन्हें गले लगा लेता है और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। ये सिर्फ एक मालिक और उसके जानवरों का मिलन नहीं था। नहीं, ये तो संघर्ष के बाद मिली आज़ादी की जीत थी। महीनों की तकलीफ के बाद आखिरकार वो अपने घर, अपने स्वराज वापस आ गए थे। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जब वो कसाई उन्हें वापस लेने आता है तो मोती अपने उसी क्रांतिकारी स्वभाव के साथ उसे खदेड़कर गांव से बाहर कर देता है। ये अपनी आज़ादी की रक्षा करने का प्रतीक है। ये इस बात को पक्का करना है कि कोई बाहरी ताकत अब दोबारा उन पर हावी ना हो सके। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने और भी बड़ा होकर खड़ा हो जाता है, क्या ये वाकई सिर्फ 2 बैलों की कहानी है, या फिर प्रेमचंद ने इसके जरिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पूरी रूह को ही कागज पर उतार दिया है? एक ऐसा संघर्ष जहां आज़ादी सिर्फ एकता, त्याग और बार बार लड़ने के जज्बे से ही मिलती है। ये एक ऐसा सवाल है जिससे ये कहानी आज भी हम सब के लिए छोड़ जाती है।